मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। उत्तम आकिंचन्य का दिन है। देखते ही देखते 8 दिन समाप्त हो चुके हैं। अंतिम 2 दिन, और उसमें भी मानो आज का दिन तो समाप्ति हो गया। 10 लक्षण धर्म का सार अगर देखा जाए तो आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 2 धर्म 10 लक्षण धर्म के सार कहे हैं। जिस भगवान आत्मा का स्वरूप अस्थि से स्वलीनता की बात करी जाए तो वह उत्तम ब्रह्मचर्य है, और उसी भगवान आत्मा का स्वरूप पर से अपना लक्ष्य हटा करके पर में नहीं लगाना, ऐसा कहा जाए तो वह उत्तम आकिंचन्य है। अर्थात उसी चीज का कथन जब अस्थि से किया जाए तो उत्तम ब्रह्मचर्य है, और उसी चीज का कथन जब नास्ति से किया जाए तो वह उत्तम आकिंचन्य है। क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है। अगर उसी तरीके से समझा जाए तो आकिंचन्य क्या है कि परिग्रह का अभाव आकिंचन्य है। परिग्रह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए यह तो बहुत आगे की बात है, परंतु क्रमशः उसे कम करना, अल्प करते जाना, जो चीज़ हमें कार्यकारी नहीं है उसका परिमाण कर लेना, परिग्रह परिमाण व्रत रूप अंगीकार कर लेना, अपनी एक सीमा बांध लेना, उस सीमाओं से जीवन व्यतीत करना, और आंतरिक शुद्धता जैसी जैसी बढ़ती जाए वैसे वैसे और भी त्याग करते जाना, उस तरीके से परिग्रह का अभाव होता है। जब भी परिग्रह की बात चलती है तो ज़्यादातर हम बाहर के जो परिग्रह हैं उनकी चर्चा करते हैं। परिग्रह कितने प्रकार के हैं कि 24 प्रकार के परिग्रह हैं, तो उनमें बहिरंग परिग्रह कितने? 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, और अंतरंग परिग्रह हैं 14 प्रकार के। पर ज़्यादातर जब भी हम परिग्रह की बात करेंगे तो परिग्रह की चर्चा करते वक्त बहिरंग परिग्रह की ही बात करेंगे। क्या क्या आता है बहिरंग परिग्रह में कि क्षेत्र अर्थात जमीन जायदाद आदि, वास्तु अर्थात निर्मित भवन, धन, धन मतलब क्या? रुपया पैसा। वो तो आज हमने धन को रुपया पैसा बना दिया। धन मतलब सोना चांदी आदि, रुपया पैसा धन नहीं है। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों में रुपया पैसा का नाम ही नहीं है। धन क्या है कि धन तो सोना चांदी आदि है। क्यों नहीं है रुपया पैसा धन? क्योंकि रुपये पैसे की कीमत बढ़ती घटती रहती है। उसकी वैल्यू, कीमत बढ़ने घटने से मतलब उसकी परचेजिंग पावर घटती बढ़ती रहती है। उसका नंबर, एक्स नंबर हमने परिग्रह परिमाण ले लिया कि मैं तो बस 1 लाख रुपए रखूंगा, और उसको मैंने ब्याज पे रख दिया। ये किस्सा सच्चा किस्सा है। किसी ब्रह्मचारी जी ने दादा के साथ डिस्कस किया कि भाई मैंने तो ये परिग्रह परिमाण कर लिया कि 1 लाख रुपए रखूंगा, अब मेरा तो खर्चा कुछ नहीं है, बैंक में जमा है। अब वो ज़माना ऐसा होगा जब एफडी की रेट बढ़ती गई होगी, तो हर साल बढ़ता जाए पैसा, बिना कुछ करे पैसा बढ़ता जाए। बताओ, यहाँ पर हम दिन रात
हड्डियां घिस घिस के परेशान हैं और आमदनी 18 खर्चा रुपया हो रहा है, और वहाँ पे सहज में ही अपने आप ही बढ़ रहा था। तो उनकी मुसीबत ये थी कि मैंने परिग्रह परिमाण कर लिया है, परंतु अब वह पैसा बढ़ रहा है, मैं क्या करूं। उन्होंने अपने अन्य किसी ब्रह्मचारी भाई से कही, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम समझते नहीं हो, जब तुमने 1 लाख का परिमाण किया था तब रुपए की क्या वैल्यू थी, आज रुपए की क्या वैल्यू है, आधा हो गया, तो तुम्हारा कुछ व्रत टूटा नहीं है, कैरी ऑन करो। अब वो बढ़ते ही रहे बढ़ते ही रहे बढ़ते ही रहे पैसा, तो वो अनईजी हो रहे, परेशान हो रहे कि ये तो मेरे प्रतिज्ञा के विरोध में जा रहा है, क्या करूं मैं। तो गहराई से जब हम विचार करते हैं तो धन धान्य ये सारी चीजों का नंबर हमने कर दिया कि हम 1 किलो सोना रखेंगे, 1 किलो चांदी रखेंगे, तो वह 1 किलो वो एक नाप में स्थित हो गया, उस हिसाब से वो चीज रह गई। रुपये पैसे का तो कोई लेना देना नहीं है। किसी दिन रात को 8 बजे कोई अनाउंसमेंट हो जाए, कल समा खत्म हो जाएगी वैल्यू। भविष्य काल में आज हम ये कागज के नोट से करते हैं, भविष्य काल में समझो स्वरूप ही बदल गया करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी आ गई, फिर उसका कैसे परिमाण करेंगे। तो परिमाण करने के हिसाब से परिग्रह जो है वो डिफाइन कैसे किया कि जरूरत क्या है आपको। एक मकान चाहिए तो वास्तु हो गया, अब वो मकान आज लाख रुपए का है, कल 10 का हो गया, आगे जाके 1 करोड़ का हो गया, उससे क्या लेना देना। एक कमरा चाहिए, एक मकान चाहिए, उसमें मैं रह रहा हूं, तो वास्तु। क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र के हिसाब से। धन धान्य चाहिए तो जो सोना चांदी आदि, धान्य यानी अनाज आदि। तो ये सारी चीजें एक प्रकार से परिग्रह जो है उसको प्रॉपर डिफाइन करना है कि मुझे उसका परिमाण कितना करना है। तो उस हिसाब से 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह में वैसी चीजें रखी गई, जिसमें धन धान्य, द्विपद यानी मनुष्य जो सहज समझो एक सहायक रूप के रूप में, पशु पक्षी आदि कुछ रखें जो 2 पैर वाले हों। चतुष्पद यानी पशु, गाय भैंस आदि, उसका भी परिमाण मुझे करना है ना। अगर वो भी वर्तमान काल में पशुओं को हम परिग्रह शायद नहीं समझें, क्योंकि अधिकतर लोग पशु घर में नहीं रखते, पर जो रखते हैं कितनी वैल्यूएबल चीज है। वो एक कहावत चलती ना, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का है या इतना इतना ऐसा है। तो जो पशुओं को रखते हैं, गाय भैंस आदि रखते हैं, पेट्स रखते हैं, तो वो एक तरीके से एसेट हैं, उनका भी वह परिमाण करता है कि मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा। और उनको रखता है तो उनसे जो भी चीजें इनकम जनरेट होती है तो वो परिग्रह के अंतर्गत आती है। यान यानी सवारी, शय्यासन, कुप्य और भांड। तो ये 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं बताए गए हैं, ज्यादातर परिग्रह के नाम पर इसकी ही चर्चा चलती है कि इसे सीमित करो, ज्यादा मत फैलाओ, जितना ज्यादा फैलाओगे उतना ज्यादा ये दुख के कारण बनेंगे। तत्वार सूत्र में लिख भी दिया, बहुआरम परिग्रह नारकस्य आयुषः। हमने कई बार इसकी चर्चा भी कर ली कि चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पद पर मर जाए तो नियम से नरक जाता है। महापुरुष जितने भी हुए उन्होंने अंत में जाकर या तो दीक्षा ले ली, या फिर उनका अगर पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई तो उनका जो भविष्य था वो बहुत ज्यादा, समझो अगला जो भव था वो नरक रूप में रहा। क्यों है बहुआरम परिग्रह नरक गति का कारण? ऐसा क्यों? ये उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से इतनी कड़वाहट क्यों, इतनी हेट क्यों? अरे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, वो जो वस्तुएं हैं जिन्हें हम एसेट कहते हैं, वो उपयोग को खाती हैं, उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। जिसके पास एक साधारण सा घर हो, उस घर में अगर कोई भी मेंटेनेंस हो तो उसका दायरा कितना है कि लिमिटेड है कि उसको उस एक घर की देखभाल करनी है।
जिसके पास 4 घर हों, 10 घर हों, पूरा का पूरा कॉलोनी उसकी बसाई हुई हो, उसमें अगर पानी की कमी हो जाए तो उसका हेडेक, उसमें अगर बिजली की कमी हो जाए तो उसका हेडेक, उसमें अगर एपिडेमिक फैल जाए तो उसका हेडेक। जो जितना ज्यादा परिग्रह रखेगा उतना ज्यादा उसे मेंटेन करना पड़ेगा ना उसको। आपने इतना लंबा चौड़ा फैला लिया अपना धंधा कारोबार, उसमें बहुत बड़ी जमीन आपने एकत्रित कर ली, अब पता चला किसी ने उस पर कब्जा कर लिया, अब आप तो बहुत दूर बैठे हो और वहां पर वो कब्जा हो गया, बाउंड्री वॉल खींच दी, अब बताओ आपके परिणाम यहां बैठे बैठे शांत रहेंगे? जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतना ज्यादा परिणामों में लगातार कोई ना कोई परिणाम खराब होते रहेंगे। लगातार इंफॉर्मेशन आती रहेगी कि यहां पर आज ऐसा हो गया, कोई पाइपलाइन फट गई, वहां पर कोई बिजली का तार पानी में ये हो गया। तो परिग्रह से उसे मेंटेन करने का जो हमारे अंतरंग में परिणाम रहता है, लगातार उपयोग संक्लेश होते हैं, परिणाम खराब होते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा परिणाम रहेगा, एक सेकंड, जितना ज़्यादा परिग्रह रहेगा उतना ज़्यादा परिणाम खराब होंगे। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका प्रश्न अच्छा है। आप ये कह रहे हैं कि उसे बढ़ा करके अगर किसी अन्य जगत को रोजगार दिया जाए तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। देश का विकास, राज्य का विकास, समाज का विकास तो उसी से होगा। देखिए, 2 तरीके की चीजें हैं। धर्म जो है उसे हमें यह समझना पड़ेगा कि एक है धार्मिक दृष्टि, एक है पारलौकिक दृष्टि। धार्मिक और पारलौकिक एक ही बात है मतलब। और दूसरी है सांसारिक दृष्टि, समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था। तो समाज और देश की व्यवस्था अनुसार जो भी सारी चीजें हो रही हैं वो समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए जरूरी है ना। पर यहां पर हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, धर्म की चर्चा हो रही है। तो यहां पर हम वो सारी चर्चा नहीं कर रहे, हम वो चर्चा कर रहे हैं जो सिर्फ मेरे स्वार्थ की चर्चा है। जैसे कि गवर्नमेंट में भी कई डिपार्टमेंट होते हैं। एक पर्यावरण वाला डिपार्टमेंट है, एक प्रदूषण वाला डिपार्टमेंट है, एक रोजगार वाला डिपार्टमेंट है, एक बैंक वाला आरबीआई का डिपार्टमेंट है। अब रोजगार बढ़े, आरबीआई यही चाहेगा, बैंक यही चाहेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें, पैसा कमाएं, लोन चुकाएं। दूसरा डिपार्टमेंट पर्यावरण का है, वो कहेगा कि हद से ज्यादा ये पेड़ काट रहे हो, पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हो, इससे ये इतना ज्यादा इंबैलेंस हो जाएगा, हरियाली नहीं बचेगी। तो वो अपना काम कर रहे हैं। पर्यावरण वाला ये नहीं देखता कि मैं ये प्रोजेक्ट रोक दूंगा, स्टे ला दूंगा तो रोजगार बंद हो जाएगा, इतने लोगों का रोजगार रुका हुआ है। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है ना, और सब लोग अपनी अपनी जगह सही भी हैं। उन सबका बैलेंस बना करके लौकिक दृष्टि से भी सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। उसी प्रकार से जब हम यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं, जब हम मंदिर के अंदर बैठ करके धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर तो मेरे स्वार्थ की बात कर रहा हूं मैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि जैन दर्शन में अपने कल्याण की बात कही गई है कि आपका कल्याण कैसा होगा आप वो देखो, देश की, राज्य की, रोजगार की चिंता जो कर रहा है वो करें। हम तो यहां पर अपने सुख की बात करने आए हैं, अपने स्वार्थ की चर्चा कर रहे हैं। जब अपने स्वार्थ की चर्चा करते हैं तो वहां पर वस्तु स्वरूप कैसा है? अगर मैंने बहुत ज्यादा परिग्रह इकट्ठा किया, बहुत ज्यादा फैलावा किया, तो उसका जो
खामियाजा होगा वो भी मैं भुगतूंगा इंडिविजुअली, और उसका जो फायदा है वो भी इंडिविजुअली मैं भुगतूंगा। देखिए, आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हैं। देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, उनका बहुत बड़ा कारोबार है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं अपना कारोबार, सब कुछ है। पर कभी अगर आपने ध्यान दिया हो, इन दिनों 10, 15, 20 दिन पहले की बात होगी कि पड़ोसी देश के सबसे टॉप आदमी ने इस बात का जिक्र किया कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो हम उनको टारगेट करेंगे, उस उद्योगपति के एसेट्स को टारगेट करेंगे। ये आप देख लेना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जितना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया, अब पड़ोसी देश के मुखिया ने ऐसी बात कह दी, अब उस व्यक्ति के परिणाम कैसे होंगे? कोई मुझे इतनी सी बात, हमारी रोड पे झड़प हो जाए और कहते तू बाहर मिल देख लूंगा, तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं और हम कहते हैं भैया मेरी गलती है, हाथ जोड़ूं, माफ करो। उसने इतनी बड़ी धमकी दे दी कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो हम सीधा बम वहीं गिराएंगे, उसी के घर में गिराएंगे, उसी की कंपनी में गिराएंगे, उसी के एस्टेट में गिराएंगे। अब बताओ, बैठे ढाले अंतरंग के परिणाम चैन से बैठ पाएंगे कि चारों जगह फोन घुमाना शुरू हो गया, प्रधानमंत्री के पास, जो देश के मिलिट्री हेड है उनके पास, रॉ चीफ है, दुनिया भर की इतनी सारी एजेंसियां हैं ना उनके पास, सबके पास। जितना ज्यादा परिग्रह होगा तो उस परिग्रह के हिसाब से वो हमारा उपयोग खाएगा, उसे संभालने के लिए हमारे कठिनाई होगी, और उस कठिनाई को जूझने के लिए हमें जो काम करना है, उस काम करने में क्रिएटिव चीज में तो हम कम लगेंगे, अपने चीजों को संभालने में ज्यादा लगेंगे। इसलिए बहुत आरंभ परिग्रह वह पाप का बंद होता है। अगर कोई ऐसी उसमें है परिस्थिति में, किसी का ऐसा बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो क्या करें कि भाई धीरे धीरे अपने आप को धर्म के समीप लाएं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी भूमिका बढ़ती जाए। एक साथ एक समय में कुछ भी त्याग देने का उपदेश नहीं है जैन दर्शन में। वो तो उग्र पुरुषार्थियों की बात है कि तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, कि ये तो सीधा महाव्रत अंगीकार करते हैं और इनके लिए वो स्टेप वाली बात नहीं है। पर हम अगर हमारी योग्यता कम है, अल्प है, तो धर्म तो क्रमिक विकास से होता है, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपें, जो अन्य कोई हो उसको सौंपें, और अपने आप को जितना हो सके उससे लिप्त कर दें। देखिए, परिग्रह के संबंध में हमेशा हम ये सोचते हैं कि बाहर की चीजों को त्याग दें। अरे बाहर में कुछ करना कहां है? 14 प्रकार के अंतरिंग परिग्रह जो हैं, उनकी चर्चा जब चलती है, सबसे पहला उसमें कौन सा परिग्रह है? मिथ्यात्व। ये बहिरंग चीजों में करना कहां है कुछ? ये तो अपने आप छूट जाएगी, इसे छोड़ना कहां पड़ेगा? या तो वो समय के साथ खत्म हो जाएगा, या फिर आयु समाप्त होगी तो अपने आप छूट जाएगी। तो बाहर की चीजों में मैं कुछ कर सकता हूं, सबसे बड़ा परिग्रह तो यह है। बहिरंग परिग्रह उसकी चर्चा तो ठीक है, वो सब है, पर अंतरंग परिग्रह मेन है कि बाहर में मैं कुछ भी फेरबदल कर सकता हूं, देश चला सकता हूं, राज्य चला सकता हूं। वो है जो मान्यता है, वो मान्यता मिथ्यात्व है। प्यासा, वो प्यास से दुखी है कि ये पानी मेरी प्यास बुझा देगा, इस मान्यता से दुखी है। किसी को बहुत तेज प्यास लग रही है, वो किस बात से दुखी है?
कि वो पानी उसकी प्यास बुझा देगा, ये मान्यता गलत है। इससे वह सुखी हो जाएगा, ये मान्यता गलत है। कदाचित पानी मिल गया, थोड़े समय के लिए प्यास बुझ गई, तो ये तो टेम्पररी है, 1 घंटे के बाद फिर से लगने वाली है प्यास। तो ये जुगाड़ करके थोड़ी ना धर्म किया जा सकता है। असली खेल तो मान्यता का है। मैं इस जगत में क्या परिवर्तन कर सकता हूं। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीत लिए, 3 प्रकार के वर्ण बना दिए। 3 प्रकार के वर्ण तो आदिनाथ ने बना दिए, उन्होंने चतुर्थ वर्ण बनाया। अब उन्होंने ये सब बदलाव कर दिया और वो तो चले गए। अब भविष्य में क्या हुआ, क्या कहानी है उसकी, कि वो दिव्य धुनी में आया कि चतुर्थ वर्ण ही जैन धर्म का सबसे ज्यादा अपवाद करेगा। वो सहज होना है, किसी के निमित्त से हो गया, परंतु उसमें कर्तृत्व करना वही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। जगत में कोई फेर बदल में कर ही नहीं सकता। मुझे आप एक बात बताएं, अगला परिग्रह कौन सा है अंतरंग में? क्रोध। क्रोध परिग्रह। कौन कितने किलो क्रोध लेके घूम रहा है बताओ? हमारी जेब में तो है नहीं। क्रोध को परिग्रह कहा। हम तो समझ रहे थे क्रोध तो गुस्सा होता है, कषाय है, वो परिग्रह है। हम लेके घूम रहे हैं उसको, कि हां लेके घूम रहे हैं। कोई आपको छेड़े, आप पढ़ रहे हो कंसंट्रेट करके, कोई बच्चा आपको छेड़ रहा है, आप पढ़ के कहते देख मेरे को छेड़ मत, मेरा गुस्सा नहीं जानता तू, बहुत तेज है मेरा गुस्सा। किसका गुस्सा? मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मेरा गुस्सा, मैं बहुत कड़क हूं। अपने आप को क्या कह रहे हैं आप? कि मैं बहुत क्रोधी हूं, गुस्सा मेरा है। परिग्रह रख रखा है ना उस गुस्से का। आए दिन हम व्यक्त करते रहते हैं इस बात को, तो उस गुस्से को अपने आप में एकत्व ममत्व कर रखा है कि नहीं कर रखा? हम ये बात कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ आए ना आए कॉन्फिडेंस से खड़े रहो। स्वाभिमान भी कुछ चीज है, अपने देश का, अपने राज्य का अभिमान होना चाहिए। अब हमने ये कह दिया कि मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं। अब मान का परिग्रह हम लेकर के घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? कोई कहे कि मैं देख मेरे साथ होशियारी मत कर, बहुत तेज हूं मैं, क्या बोलूंगा क्या करूंगा ना को मैं भी नहीं जानता। हम जब इस रूप व्यवहारिक प्रवृत्ति करते हैं तो हम अपने आप को किस रूप मान रहे हैं? किस चीज का परिग्रह लेके घूम रहे हैं? मायाचार का, छल कपट का। और हम उस किस्से को, अपनी होशियारी को सारे जगत में सुनाते भी हैं कि देखा मैंने कैसे उसे झांसा दिया। मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूं, शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, चिति दृषि ये सारी शक्तियों का, अनंत शक्तियों का पिंड हूं। ऐसा तो मैंने आज तक माना नहीं। और मैंने अपने आप की किस प्रकार से विशेषण लगा रखे हैं अपने पीछे कि मैं बहुत कड़क हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं बहुत तेज तर्रार हूं। ये वकीलों से पूछो कि वकील कौन, सबसे अच्छा वकील कौन, कि जो सच को झूठ और झूठ को सच कर देवे। अपने आप को क्या मान रहे? सच्चाई के लिए वकालत करी जाए, लड़ा जाए तो ठीक है, परंतु 99% होता क्या है?
तो ये जगत की जितनी विकृतियां हैं ये सब हम सब करते हैं। यहां पर वो परिग्रह हम लेके घूम रहे हैं। जब तक ये बाहर की परिग्रह की बात करते रहेंगे तो बाहर की परिग्रह को अकेले छोड़ देने से कुछ छूटने वाला नहीं है। अंतरंग की जो प्रवृत्तियां हैं हमारी, जब तक वे नहीं छूटेंगी तो ये बाहर की प्रवृत्तियां कैसे छूटेंगी। बाहर में तो जो परिग्रह है वो तो पुण्य पाप अनुसार है। मैं कितना ही सोचूं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, परंतु पुण्य होना चाहिए वैसा। पर मैं सोच के तो बैठा हूं, सोचने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अगर मैं वो सोच के बैठा हूं और अगर मैंने उसको उस अभिलाषा करी है वैसी, तो हो गया बहुआरम परिग्रह। बनने की जरूरत थोड़ी ना है चक्रवर्ती। यहां पर जितने लोग हम सब बैठे हैं सबके अंतरंग में भावना होगी कि हम तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएं, हम चक्रवर्ती बन के मोक्ष जाएं। किसी को कुछ नहीं बन के, मुख केवली बन करके मोक्ष नहीं जाना, कि जिसकी चर्चा ही नहीं हो। कितने लोगों को जानते हैं हम? 24 तीर्थंकरों को, गिने चुने और भगवंतों को, उनके नाम की जय बोलते हैं। और अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि बैठे हैं, उनको अनंतानंद में सबको कर दिया। कितने समय का यश, थोड़े समय का यश, वो भी ये अवसर्पणी काल के माध्यम से। वो भरत चक्रवर्ती नाम मिटा करके अपना नाम लिख करके आ गए, फिर भी मन में कसक रह गई। क्यों रह गई? किसी और का नाम मिटा करके। अरे भैया, कसक उसकी नहीं रह गई, इसकी रह गई कि कोई मेरा भी नाम एक दिन मिटा करके लिख देगा। क्या किया मैंने? इतनी मैंने दुनिया भर की कूटनीति करी, दुनिया भर की मेहनत करी, एक एक राज्य घूमा, इतनी शादियां करी, सब वो क्या, इतनी मेहनत करके वहां पहुंचा, वहां जाकर के पता चला कि यार ये क्या है, किस नाम का यश, कितने समय का। हमें याद है पिछली उत्सर्पणी के तीर्थंकर कौन थे? 24। उसके पहले के बोलो एक बदली और खत्म। कितना छोटा सा अल्प समय का है ये। हम दुनिया भर की चीजें इकट्ठा करते हैं, उस पर पत्थर पे उकेर करके लिखवाते हैं। अंतरंग की कषाय की प्रवृत्तियों के जोर में यह जीव परिग्रह इकट्ठा करता है। और बताओ, खतरनाक बात है, गले नहीं उतर सकती ऐसी बातें। आज का दिन और कल का दिन बहुत खतरनाक है। क्या है परिग्रह? यह जीव शुद्ध सात्विक व्यापार करना चाहे तो उसको व्यापार करने में नानी याद हो जाती है। और कोई व्यक्ति श्रद्धा लूट लेवे और व्यापार शुरू कर देवे तो वो हिंदुस्तानी सबसे बड़ी कंपनी बनने की योग्यता पे आ जाता है। संत किसे कहते हैं? त्यागी तपस्वियों को संत कहते हैं ना। वे संत बने कल्याण करने के लिए, अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए। और संत बनकर के जनता को लुभा लिया, श्रद्धा के लुटेरे बन गए, और फिर उस श्रद्धा से जो प्रभावित जनता थी उनके लिए व्यापार शुरू कर दिया, और व्यापार इतना बड़ा हो गया। संतों के भी अगर परिग्रह हो तो वो परिग्रह की कोटि में ही जाएगा। क्या बहिरंग जो दृष्टि है उससे तो उन्होंने कैसा ही वेश धारण कर लिया हो, और अंतरंग की परिणति में अगर मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी चीजें पड़ी रह जाएं तो वो परिग्रह ही है।
और वह जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा दोष बनता जाएगा। हास्य परिग्रह है। अमूमन लोग कहते हैं मैं तो बहुत हंसमुख हूं। बढ़िया, कितना अच्छा व्यक्तित्व है, देखो कितने हंसमुख हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये परिग्रह है। ये अंतरंग के परिणाम की हानि करने वाला है। इन सब के वश में आकर के यह जीव अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकता। इन सब को त्यागने की बात है उत्तम आकिंचन में। देखिए, धर्म का स्वरूप, फिर से मैं कहना चाहता हूं कि धर्म लिबरेटिंग चीज है। धर्म हमें स्वतंत्र करने वाला है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके यह जीव अंदर से प्रफुल्लित होता है। तो कैसे होगा प्रफुल्लित? जब वो अंतरंगे परिणामों को शांत रखेगा। जितना ज्यादा अल्प परिग्रह होगा तो अंतरंग के परिणाम शांत रहेंगे। जितने ज्यादा अंतरंग के परिणाम शांत रहेंगे उतना ज्यादा कषाय नहीं होगी। कषाय नहीं होगी तो परिणाम मंद रहेंगे, तो ऑटोमेटिक अपने आत्मचिंतन में लगेगा। अपने आत्मचिंतन में लगेगा, स्वाध्याय करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, स्वरूप समझेगा, तो सहज में उपयोग में वही चिंतन मनन घुलन होता रहेगा। वही चिंतन मनन घुलन होता रहेगा तो निर्जरा भी होगी, साथ में सहज में पुण्य भी बंधेगा और आत्म कल्याण भी होगा। चूंकि आगामी प्रोग्राम है, उसके लिए बस 2 लाइन में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे नर शहंशाह। हम सबको राजा महाराजा बनना है, शहंशाह बनना है। तो जिसके पास राजपाट होता है, संपत्ति होती है, उसे तो हम राजा कहते हैं। और हमारे नग्न दिगंबर संत, जिनके पास एक धागे के बराबर भी परिग्रह नहीं है, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, ऐसे वे दिगंबर संत महाराजा हैं। तो जिसको अगर किसी चीज की अभिलाषा है तो वह अभिलाषा, वह इच्छा दुख का कारण है। और जिसे कुछ नहीं चाहिए वह सदा सुखी होने के मार्ग पे है, सदा सुखी रहता है। आप सब भी ऐसे ही मार्ग को फॉलो करें, इसी मंगल भावना से। उत्तम आकिंचन धर्म की महिमा है अपरंपार। जो भी इसको धारते पाते